नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे हर पांचवा वोटर आउट, एसआईआर पर डाउट। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के हाथ पैर ठंडे हैं। एसआईआर के कारण राजनीतिक दल संदेह के घेरे में हैं। लगभग 18% यानी 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के बाद अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं उनके वोट किन किन पार्टियों के खाते में जाते थे। लिहाजा राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। कुछ जिलों में तो 20% से ऊपर मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें लखनऊ का नाम सबसे आगे है। 30% से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से उड़ गए। प्रयागराज जैसे तमाम धार्मिक शहरों में 20% से ज्यादा मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब 12.55 करोड़ वोटर बचे हैं। यानी एक तरफ तो भाजपा के जितने भी स्ट्रांग होल्ड हैं वहां से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। दूसरी तरफ यूपी के 5 मुस्लिम बाहुल्य जिलों में 20% वोटर कम हो गए हैं, जिससे आगामी सियासत की तस्वीर उलझी हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने समय समय पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की। आखिर 86 लाख मृत, 2.7 करोड़ शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में कब से थे। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने का जिम्मेदार है कौन, और फाइनल वोटर लिस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 में कैसी होगी, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। योगी जी को पिछले चुनाव में 2022 में जो वोट मिले थे वो मिले थे 3,80,51,721 वोट। और योगी जी के खुद के अपने बयान के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से 2,61,00,000 वोट कट गए। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये 2,61,00,000 वोट जो योगी के हिसाब से बीजेपी के वोट हैं, ये नकली वोटर थे, झूठे वोटर थे, फ्रॉड वोटर थे, मरे हुए वोटर थे, या जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है, उनके वोट हैं। तो लगभग 28 लाख के आसपास विपक्ष के वोट कटे हैं 2,89,00,000 में, और 2,61,00,000 वोट बीजेपी के कटे हैं। तो 3,80,51,721 वोट में अगर 2,61,00,000 वोट नकली वोटर चुनाव आयोग के हिसाब से अगर हटा दिए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहे हैं 1,19,51,721 वोट। तो अभी सरकार को उत्तर प्रदेश की बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में जो अभी जारी है, समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीढ़ी पहरी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे लगातार गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके उसने पीडीए के वोट को बचाने का काम किया, बनवाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग की किसी भी साजिश को हमारे एसआईआर पीडीए प्रहरी ने वो नाकाम करने का काम किया है। पूरी सतर्कता से समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे लगातार काम कर रहा है। और ये एसआईआर की प्रक्रिया क्योंकि अभी जारी है और हम लगातार सतर्क हैं। 2.89 लाख करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं। ये बड़ी संख्या में वो वोटर्स हैं जो शहर और गांव दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डाल रहे थे, जो एक राज्य से दूसरी जगह पे वोट डाल लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि वो बड़ी संख्या में वोटर्स कटे, लेकिन समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो सतर्कता से आने वाले समय में भी इस अभियान में जुटा रहेगा। क्या लगता है? देखिए, एसआईआर की एक प्रक्रिया है और उसका प्रथम चरण पूरा हुआ है। जिन लोगों के नाम कटे कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो कटे नहीं हैं। उसमें किसी के नाम कटे हैं तो जुड़वाने के लिए अभी कल 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय है। और पहला चरण तो एसआईआर था, दूसरा चरण जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने का, और जिनका गलत जुड़ा है उनको कटवाने का, कोई नाम में गलती है तो उसको सुधरवाने का अभी फॉर्म 6, 7, 8 की प्रक्रिया यह है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर इसके लिए गंभीरता से लगी हुई है। और जिनके नाम कहीं पर भी हमारे कटे होंगे उनको जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का कटना, जो राजनीतिक दल हैं उनके खेमे में हलचल तो है और सख्ती भी है कि आखिर ये हुआ कैसे।
हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये संदेश दे दिया था कि बड़ी तादाद में वो वोटर्स हैं जो बीजेपी होल्ड एरियाज के हैं, तो उसमें किसी तरह की धांधली या फिर निष्पक्षता नहीं है, ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन बड़ी बात है और सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने बड़ी तादाद में जो वोटर्स शिफ्टेड थे या फिर मृत मतदाता थे, वो इतनी बड़ी तादाद में इतने समय से वोटर लिस्ट में क्यों थे। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ शमशी आजाद जी। शमशी आजाद जी, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80-90% कटे हुए भाजपा के स्ट्रांग होल्ड के बताया था जब वो बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है 2.89 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको लेकर भले ही ये कहा जाए कि ये वो लोग हैं जो मृत हैं या शिफ्टेड हैं, लेकिन पूछा ये भी जा रहा है कि क्या वाकई जो सूची चुनाव आयोग ने बनाई है उनमें जो हटाए हुए मतदाताओं हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, फॉर्म 7 की जो पूर्ति थी वो की गई है। उसके अलावा ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो डाउट किया जा रहा है कि एरिया वाइज भी ये पता चलना चाहिए कि किस वर्ग के कौन से वोटर कटे हैं। शमशी साहब, देखिए पारुल जी, बहुत ही निष्पक्षता और बहुत ही पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव आयोग ने काम किया और हम नहीं समझते। हमने इसके पहले एक बार देखा था कि जब SIR हुआ था तो हम लोगों को पता भी नहीं चला था कि आया और नाम लिखवाया और चले गए। किसके घर में कितने वोटर थे, किसी ने कहा 40 है तो 40 वोट, किसी ने कहा 80 है तो 80 वोट उनके मान लिए और वही वोट जो थे विपक्ष को जो है सत्ता में लाने के लिए काम किया करते थे। और लगातार इस बार जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने देखा कि इसके पहले भी जो लिस्ट आउट की गई थी उसको भी बाकायदा जहां पर वोट पड़ते थे मतदान केंद्र पर उन लोगों के नाम बाकायदा हाईलाइट किए गए, उन लोगों के नाम बाकायदा प्रदर्शित किए गए जिनके नाम काटे गए थे, ताकि उनके घर वालों को, उनके संबंधियों को ये बताया जा सके कि इन लोगों के नाम कटे। अगर आपके पास इनसे कोई रिलेशन है, आपके जानने वाले, आपके पहचान के, आपके घर के, तो आप इनका नाम एप्लीकेशन दे के फॉर्म भर के दोबारा से इनका नाम ऐड करा सकते हैं। उसके बाद देखिए लगातार जो है कहा जा रहा था कि समय कम है, समय कम है, समय कम है, तो पर्याप्त समय दिया गया और आज भी जो है प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी एक प्रक्रिया खत्म हुई, दूसरी प्रक्रिया और 3 चरणों में चुनाव आयोग जो है इस लिस्ट को कंप्लीट करेगा। बात होती है वोटर के काटने के बाद, तो हमें लगता है कि भाई मुख्यमंत्री ने हमारे भी कहीं ना कहीं कहा था कि हमारे 4 करोड़ मतदाताओं का वोट काटा गया। तो विपक्ष अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगाएगा तो हमारे ख्याल से ये बेवकूफी वाली बात है। और वोटर किसी के होते नहीं, वोटर किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि इनका नाम काटा गया है शमशी आजाद का या पारुल केसरवानी का, तो ये कांग्रेस या समाजवादी या किसी भारतीय जनता पार्टी के फिक्स वोटर है। वोटर का अपना मत होता है, वो अपना समय और परिस्थिति देख के लगातार वो अपना मन बदलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर वोटरों का नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा साधन नहीं था, न कोई ऐसी वजह थी कि हम उनका वोट कटवाने के लिए लगे हों। और बाकायदा जब विपक्ष भी कह रहा है कि हमारे बूथ लेवल एजेंट 1 लाख से ज्यादा समाजवादी पार्टी बता रही है PDA पर अभी हमने लगाए थे, तो अगर लगाए थे तो अगर नाम कट रहा था तो आपको बताना चाहिए था। और अभी जी पारुल जी, अभी भी हमने देखा, कल से मैं देख रहा था और आज तक मैंने देखा कि किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि मैंने फार्म भरा था और मैंने BLO के पास फार्म जमा किया था और ये मेरे पास रिसीविंग और मेरा नाम जो वोटर लिस्ट में नहीं आया। तो इससे साफ पता चलता है कि जिन लोगों ने नाम भरा था, जिन लोगों ने कार्रवाई विधिवत रूप से पूरी की थी, जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए थे या चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम आया जरूर है। और विपक्ष है उसको तो कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना है, उसको हवा बनानी है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 2 करोड़ 90 लाख वोट जो है उत्तर प्रदेश से कम हो जाए, ये भी चिंता का विषय है। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील करूंगा कि वो अपने घर परिवार के नाम सूची में देखें, जिनके नाम न हो वो मेहरबानी करके, अभी भी समय है, BLO से संपर्क करके अपने नाम को जोड़वा सकते हैं। कुछ सवाल और उठ रहे हैं सर, ये जो जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, यानी 2.17 करोड़ वोटर शिफ्टेड बताए जा रहे हैं, 46 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, ये आपकी अब तक की जीत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर ऐसा था, और ये भी आपके स्ट्रांग होल्ड लखनऊ 30%, वाराणसी 20%, क्योंकि ज्यादातर वोटर्स यहाँ आपके ही हैं, तो ये सवाल पिछली जीत पर भी खड़े कर रहा है। तो आप ये बताएं पारुल जी की क्या 100% वोटिंग हो गई थी हमारी? 100% वोटर में तो ये लोग नहीं थे। तो उनकी पुरानी लिस्ट है ना, जिस पर विपक्ष नहीं तो इन लोगों को अपना वोटर बनाया था, बड़ा के एक आदमी के 3 जगह से नाम, एक आदमी के 4 जगह से नाम। आज भी हमको 2 लोग मिले तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा सरनेम ये था, गांव में मेरा ये नाम था, वहां भी मैं वोटर था, शहर में मेरा ये नाम था, और मैं कुछ दिन के लिए मुरादाबाद रहने चला गया तो वहां भी नाम था, बॉम्बे में गया तो वहां भी नाम था। एक आदमी जब 4 वोटर बनेगा
तो फिर आप समझ सकते हैं ना कि इसीलिए तो ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको लागू किया गया कि बाकायदा जो है आपके जो एक डिटेल ली जाएगी और उसके बाद आधार कार्ड सबमिट किया जाएगा, उसके बाद जो ये लिस्ट जारी की जाएगी। तो अब कम से कम ये झूठ का पुलिंदा जो विपक्ष इसके बलबूते पर झूठे वोटर डलवाते थे, अपना झूठा मतदान कराता था, फर्जी मतदान जिसको कह लीजिए, कम से कम अब वो तो नहीं हो पाएगा ना। यानी आप कह रहे हैं कि जितना भी वोट बैंक कम हुआ है, घटा है, ये सारे के सारे विपक्ष के वोटर्स थे? सारे के सारे हमने कहा भी नहीं, हमने ये तो कहा कि भाई 3-4 वोट भी बने हुए थे, हो सकता है भाई सत्ताधारी पार्टी में भी उन लोग वोट करते हो। मैंने पहले कहा कि वोटर किसी को फिक्स होते नहीं भाई, वो समय पर स्थिति देख के बदलते रहते हैं। किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति के वोटर का कोई अपना एक मन होता नहीं, हमेशा वो बदलते रहते हैं। तो हो सकता है भाई सत्ता पक्ष के लोग को भी वोट करते रहे हो, लेकिन जो वोट कम हुए उनका मूल कारण यही है कि बहुत से लोग शिफ्ट हुए, बहुत से लोग मरे भी हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी एक बड़ा हादसा हुआ गुजरा है। और उसके बाद जो है आप देखिए कि लंबा एक अरसा था, एक लंबे अरसे के बाद ये चुनावी प्रक्रिया की गई SIR के माध्यम से। आप उनको ढूंढिए ना कि जो कह रहे हो कि भाई हमारा नाम कट गया, हमने तो फॉर्म भरा था, ये मेरे पास है, तो मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा ऐसे लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो चुनाव आयोग पर उंगली उठाई जा सकती है। बाकी अपना फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जिस तरीके से सबका कांग्रेस हमलावर है, उनकी राजनीति आप समझ सकते हैं। चलिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। उज्जवल जी, क्या कहना चाहेंगे? वोट कटने का जो आंकड़ा दिया गया है, कितने शिफ्टेड हैं, कितने हटाए गए हैं, कितने मृत्यु जिनकी हो गई है, वो वोटर्स कम हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बावजूद भी क्यों इन तमाम फैक्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ आरोप की रणनीति ही कांग्रेस अपना रही है? उज्जवल जी। देखिए पारुल जी, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बिहार से शायद एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। या तो हम उनका परिचय करा के जोड़ लें पैनल PCR, या फिर आप म्यूट कर लीजिए उनको। ओके, उज्जवल जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी देश में, बिहार से सरकार या चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया शुरू कराई थी, तो इन्होंने सबसे बड़ा ढिंडोरा ये पीटा था कि देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी नागरिक हैं जिनके नाम मतदाता नामावली में हैं, इसलिए हम SIR करा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मंचों से इसी प्रकार का तांडव मचाया था कि देश में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं। मैं सरकार से और उसकी एक सहायक संस्था चुनाव आयोग से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बिहार में जो 65 लाख नाम काटे, यूपी में जो लगभग 3 करोड़ नाम काटे, उनमें आप ये बता दीजिए कि कितने विदेशी नागरिक हैं, कितने घुसपैठिए हैं और किनको किनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया और उनके देश भेजने के लिए आपने कितनों को डिटेंशन सेंटर में भेजा। भाई, यदि चुनाव आयोग और सरकार संयुक्त रूप से काम कर रहा था, सरकार पूर्णतया चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनकर के उसको डिफेंड कर रही थी, तो कम से कम हमको इस बात का तो ये जवाब दे कि भाई आपने घुसपैठिए निकाले कि नहीं निकाले। रही बात वोटों की, तो अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज स्तर पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा भी SIR चल रहा था। तो जब एक विश्लेषण किया गया, और विश्लेषण अभी भी हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा जारी है, तमाम टीमों द्वारा जारी है पार्टी की, तो उसमें लगभग पाया गया और अन्य विश्लेषणों में पाया गया कि जो राज्य चुनाव आयोग ने ग्रामीण स्तर पर वोटों को निकाला और केंद्रीय चुनाव आयोग ने निकाला, उनमें भिन्नताएं। तो इतनी बड़ी अनियमितता मशीनरी के ऊपर तो कम से कम इस पर भी विचार होना चाहिए। और जिन लोगों के नाम काटे हैं, क्या वाकई में वो लोग अयोग्य हैं, अयोग्य नहीं है, इस पर भी विचार होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने SIR के माध्यम से हासिल क्या किया? आपने जो लक्ष्य बताकर इस प्रक्रिया को शुरू कराया था, उस लक्ष्य को क्या आपने प्राप्त किया? क्या आपने अवैध मतदाताओं को ढूंढ निकाला जिनको आप घुसपैठिया बता रहे थे? क्योंकि ये तो चुनाव आयोग एनुअल रिवीजन से भी करता रहा है, 24 के पहले भी चुनाव आयोग ने किया था। तो इसमें इतना बड़ा झंका मुंका करने क्या हो सकता थी? यूपी में इतने BLOs मारे गए, उनको प्रेशर दिया गया, कईयों ने नौकरी छोड़ दी, कई बीमार हो गए। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, ओके, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, शिफ्टेड, डिसीड, डुप्लीकेट, इसमें एक और कॉलम हो जाना चाहिए था घुसपैठिए। इन 3 चीजों को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जो शिफ्ट हुए हैं या जो मृतक हैं या डुप्लीकेट हैं? उज्जवल पाठक जी।
जो मृतक होता है उसको मतदाता सूची से नामावली, उस मतदाता नामावली से नाम निकालने के लिए चुनाव आयोग का एनुअल रिवीजन होता है, और उसी रिवीजन में स्थानांतरित मतदाताओं का भी विश्लेषण किया जाता है, उनका लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। बीएलओ इस पर स्थायी रूप से पद पर विराजमान रहते हैं और सर्वे करते रहते हैं। तो ये तो एक कॉमन प्रक्रिया है। एसआईआर तो इन्होंने घुसपैठियों के नाम से कराई थी, तो वो बताए ना, ये तो चुनाव आयोग बताता ही रहता है हर साल 6 महीने में, इसमें कोई नई बात नहीं। और दूसरी बात, जो अनियमितताएं हैं, भिन्नताएं हैं पंचायती स्तर पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित आंकड़ों में और राज्य केंद्रीय चुनाव द्वारा घोषित आंकड़ों में, दो चीजें पर भी तो जवाब दीजिए आप। ये एक तो इतना बड़ा जो आंकड़ा है इसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपका कहना है ये तो हर बार ही होता रहता है, लेकिन आपने घुसपैठियों की बात कही थी शमशी साहब। अशोक यादव जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ सर आपका। मैं शमशी साहब के पास चली जाऊँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। क्या कहेंगे, घुसपैठियों का बात करके आपने एसआईआर शुरू किया था, लेकिन इसमें तो घुसपैठियों वाला कॉलम ही नहीं है सर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि या तो हम चुनाव आयोग बनकर जवाब दे, तो अभी आप कहेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से आप सफाई दे रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठा हूँ और हम पार्टी की बात करेंगे, पार्टी की नीतियों पर चलने का काम हम लोग को सिखाया जाता है। ओके, 1 by 1 सर, उज्जवल जी 1 by 1। ओके, तो हमने जो है आपने शायद देखा नहीं होगा कि जैसे ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, बिहार से शुरू हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल तक आपके चैनल पर दिखलाया गया कि बॉर्डर पर लाइन की लाइन लगी हुई थी। सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए गए, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी आपने देखा होगा, यहाँ लखनऊ में भी आपने देखा होगा, कानपुर में भी, गोरखपुर में भी, आगरा में भी, बनारस में भी, प्रयाग में भी, सभी जिलों में भी छापेमारी की गई। आपका बाकायदा सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हजारों लोगों को जो है तो पकड़ा गया, जिनके पास आधार कार्ड तक नहीं थे। कुछ लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला भी गया है। अब ये तो चुनाव आयोग है ना, वो अपना डाटा जब पेश करेगा, अभी तो उसने एक मोटा डाटा पेश किया कि भाई इतने वोटर थे और इतने वोटर जो है निकले हैं। अब उसके बाद वो निकालेंगे कि भाई फर्जी कितने थे, कितने मिलित थे, कितने यहाँ से शिफ्टेड वोट है, कितने बाहरी वोट है, वो तो बताएंगे अब ना। अभी तक तो ये था कि भाई एक क्लीन पारदर्शिता वाली बात थी, और वो जो चुनाव आयोग ने पूरा किया। हम भी चाहते हैं भाई, हम भी तो लगे हुए थे भाई, कांग्रेस पार्टी तो इसमें सबसे पीछे थी, उनके तो बीएलए बूथ लेवल एजेंट उनके कहीं दिखे नहीं रहे थे। समाजवादी पार्टी थोड़ा सा हरकत में, उनको लगा कि भाई हमारे वोट कट रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा भाई उनके थोड़े से कार्यकर्ता लगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ संदेश दिया, अपने मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों तक उन्होंने जो है वार्निंग दी कि आप अपने क्षेत्रों में जाकर जो है मतदाताओं को जो है वोट जो है उसको क्लियर कराने का काम करो। उसके बाद जो है मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद जितने हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे कोई पदाधिकारी, सारे के सारे लगे और उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को बढ़ाने का काम किया, एसआईआर में सहयोग दिया। तब जाकर आज चुनाव आयोग का ये काम जो आसानी के साथ हो चुका है। कंप्लेन करने की बात है तो आपका कहना है एसआईआर शुरू होने की भनक पड़ते ही घुसपैठिए भागना शुरू कर गए, वोटर लिस्ट में नहीं थे? नहीं, वोटर लिस्ट में रहे होंगे तभी तो भागे वो, तभी तो दिखला नहीं। तो फिर वही तो पूछ रही हूँ ना, उनको हटाए या उनके गायब होने का कोई कॉलम तो नहीं है ना, उसकी जानकारी नहीं दी जा रही। ओके, आपने कहा चुनाव आयोग अपनी फाइनल लिस्ट जब ओके चुनाव आयोग जब अपनी फाइनल लिस्ट देगा तो इस बारे में भी बताएगा, ये शमशी साहब का कहना है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी का पक्ष रहे हैं, चुनाव आयोग का नहीं। अशोक साहब, आपका क्या कहना है? क्या जो आंकड़ा सामने आया है जिसमें ये क्लियरिटी दे दी गई है कि किस जगह से जो वोटर्स कटे हैं वो क्यों किस लिए कटे हैं, जिसमें शिफ्टेड, डिसीड, डुप्लीकेट ये लिस्ट दी गई है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी शमशी जी ने कहा कि जब फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी तो चुनाव आयोग घुसपैठियों की संख्या बता देगा। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग यूपी में है वही चुनाव आयोग तो बिहार में है। तो बिहार में संयोग से एसआईआर भी हो गया, चुनाव भी हो गया, तो अब तो कम से कम जनता के सामने, देश के सामने घुसपैठियों का संख्या बता देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अभी तक पारुल जी, आजाद भारत के इतिहास में 1952 से जब से डेमोक्रेसी प्रक्रिया शुरू हुई, जब से वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा सरकारें चुनी जाने लगी, तब से लेकर के आज तक इस तरह का एसआईआर कभी नहीं हुआ था। जो लगातार ये बताया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि एसआईआर 15 बार हो गया, 16 बार हो गया, 2002 में हुआ, 2003 में हुआ, सब भ्रामक बातें हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये इस तरह का एसआईआर पहली बार हो रहा है जिसमें पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को ही जो है नई बनाई जा रही है। अब ये नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि हमको आपको जिम्मेदारी पर लगा दिया गया, हम आप वोटर हैं, हम ही को जिम्मेदारी है भैया, अगर वोटर लिस्ट में रहना है तो आपको फला फला काम करना है, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अभी तक यूरोपियन कल्चर में इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी कि वहां का वोटर अपने आप को वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए इस तरह का मतलब नॉमिनेशन जाके करता था। भारत में कभी नहीं ऐसा हुआ। भारत में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती थी जो 18+ से ऊपर के मतदाता हैं उनको इनरोल किया जाए, जो डिसीज्ड मतदाता है उनको हटाया जाए। और अभी जो है ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है, अनवरत रूप से चलती आ रही है।
और जो एसआईआर की जो बातें बताई जा रही हैं, ये सरकार या चुनाव आयोग खुद कंफ्यूजन में है कि एसआईआर करवा क्यों रहा है। अगर कभी कहते हैं घुसपैठिया पकड़ने के लिए करवा रहे हैं, कभी कहते हैं 2 जगह मतदाता हैं उनको हम एक जगह करना चाहते हैं, कभी कहते हैं हमारे जो मृत मतदाता हैं वो सूची में है। तो इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हो तो मृत मतदाताओं को भी अलग करने के लिए फॉर्म 7 तो लगातार हर साल भरा जाता है और फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाए जाते हैं, फॉर्म 8 के माध्यम से एडिट किए जाते हैं, फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़े जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग बता रहा है, ये सारी प्रक्रिया 1952 से लगातार चलती आ रही है। तो इसके आड़ में जो सरकार जो मतलब चुनाव आयोग जो करना चाह रहा है, आप कह रहे हैं ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है और ये एसआईआर नए तरीके का एसआईआर हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ। वो नया तरीका क्या महसूस कर रहे हैं आप सर? नया तरीका वही है पारुल जी की पूरी वोटर लिस्ट को खत्म करके डिलीट करके नई प्यूरिफाई किया जा रहा है। इसे खत्म डिलीट से क्यों जोड़ रहे हैं आप? प्यूरिफिकेशन भी तो हो रहा है ना उसमें। देखिए प्यूरिफिकेशन केमिकल कंपाउंड का होता है, कोई आरओ को यहाँ प्लांट थोड़ी लगा है कि आरओ में पानी जो गंदा पानी प्यूरिफाई होकर नीचे आ रहा हम लोग पी रहे हैं। दैट इज नॉट प्रॉपर वर्ड फॉर वोटर लिस्ट की प्यूरिफिकेशन, दैट इज अपडेशन। आप अपडेट कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, आप उसमें कोई शुद्धिकरण और कोई अशुद्धि थोड़ी मिली है। अच्छा दूसरी बात, शुद्धिकरण सफाई अभियान जो भी नाम दे लीजिए, लेकिन जो वोटर नहीं है या जो वोटर अब वोट नहीं कर सकते हैं या जो वोटर इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको इन लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो उसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए समस्या यह है कि अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही किसी को। आपने अभी एक चीज और जोड़ दिया, जो वोटर इस देश के नागरिक नहीं है, तो आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है उसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो इस देश की नागरिकता को साबित करता हो? कोई एक डॉक्यूमेंट का नाम आप लोग बता दें कि फला डॉक्यूमेंट 11 में से है जो देश की नागरिकता को साबित करता है। देश की नागरिकता को साबित करने का सिर्फ और सिर्फ होलसेल संस्था अगर कोई है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, उसके अलावा कोई संस्था नहीं है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो है नागरिकता साबित करेंगे, हम नागरिकों की पहचान कर रहे हैं कि हमारा नागरिक है। नहीं तो ऐसे कौन से नागरिक है जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है कि वो ये बता सके कि हम इस देश में रहने वाले हैं या नहीं? ऐसा कोई नागरिक है? बिल्कुल है। ऐसे हमारे तमाम जो आदिवासी हैं, तमाम जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तमाम ऐसी कम्युनिटीज या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनके पास नहीं डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या मतलब कि वो शमशी साहब जवाब दीजिए। कहिए, देखिए उनको नाम पारुल जी, से भी जैसा कि दिक्कत है, वो आप- अपडेशन आपको- ऐसे बोल रहे हैं। नहीं अशोक यादव जी है, देखिए अच्छे आदमी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की मानसिकता से गलती से तो उनको तो सरकार का कोई भी काम होगा वो गलत ही लगेगा और गलत मानेंगे भी। मैं भी उनका समर्थन करता हुए अगर वो अपनी पार्टी लीग से हट गए, पार्टी विचारधारा से हट गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ कहलाएंगे? तो आरोप लगाना उनका काम है, लगाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अभी आपके चैनल पर ही दिखलाया गया कि लखनऊ से वोट ज्यादा कटे, तो लखनऊ से वोट क्यों कटे? हमारे जानने वाले कम से कम 100-200 नहीं उससे ज्यादा की संख्या में मिलेंगे जो अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, काशी, उसके बाद ये आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, इन सारे जिलों से आके यहाँ पे रह रहे थे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराने के लिए और यहाँ पर भी उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा दिया था। लेकिन इस बार जब एसआईआर हुआ, उनकी समझ में आया कि सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, चुनाव आयोग जो है बहुत सख्ती के साथ इसमें काम कर रहा है, तो उन्होंने जो है सारे नाम अपने कटवाए और उसके बाद जो अपने पैतृक आवास से होता एक जो मतदाता प्रूफ ही नहीं कर पा रहा है कि उस देश का है, वो दस्तावेजों के साथ नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर आप? ऐसा कोई पारुल जी ऐसा कोई देश का नागरिक आदिवासी नहीं जिसके पास आदिवासी उत्तर प्रदेश में है, आदिवासी उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई योजना नहीं दी जा रही, उनको मकान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से, उनका भी कहीं ना कहीं से जो है वहाँ के जो नागरिक है, सम्मानित नागरिक, उनको भी वहाँ पहचान पत्र दिया जाता है। इतना तो कम से कम अशोक यादव को पता होना चाहिए, भले न गए आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? ओके उज्जवल जी, ठीक है डिस्कनेक्ट हुए। ओके शमशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो हर 5वां वोटर आउट, एसआईआर पर डाउट। एसआईआर पर डाउट विपक्ष को हो रहा है, उनका कहना है कई सारे वोटर्स हैं जो बगैर किसी दस्तावेज के हैं, वो कैसे अपने आप को प्रूव करें। लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जब सारी चीज़ें हम किसी न किसी अपने आप को वेरीफाइड करके ही उसका लाभ लें, तो कैसे कोई भी एक चीज़ किसी के पास नहीं हो सकती? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है? तो विपक्षी दलों के बीएलए ग्राउंड पर कर क्या रहे हैं? क्या वो आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं? अगर आदिवासियों की ही बात कर रहे थे, हालांकि शमशी साहब का कहना था कि आदिवासी उत्तर प्रदेश में और उनको भी सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, अगर हैं तो
तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है वो 2.89 करोड़ का है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें से ये भी बताया गया कितने लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पूरा डेटा है। लेकिन जिस मुद्दे के साथ इस SIR की शुरुआत हुई थी वो एम्प्टी है, तो इस पर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। और डाउट तो अब बाकी दलों को भी है, बीजेपी समेत, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स कटे हैं और कई जगहों पर जो उनका क्षेत्रों का गढ़ है, राजनीतिक दलों का गढ़ है, उन क्षेत्रों से भी वोट कटे हैं। जैसे बीजेपी का बनारस आप ले लीजिए या फिर आप लखनऊ ले लीजिए, यहाँ से भी बड़ी तादाद में वोट कटे हैं। तो अब इस पर क्यों इतनी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जबकि ये पूरा डेटा सामने है? ये भी पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से कि निष्पक्षता होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए किसके नाम क्यों कटे हैं। आने वाले समय में पता चलेगा, जब फाइनल लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी कि कौन इस देश से बाहर गया या कौन इस वोटर लिस्ट में नहीं है। ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।